जय सिया राम दोस्तों। बेटा कर्ज में और डूबकर हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। दोस्तों ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये गरीब घरों की रोज की सच्चाई है। हर साल हजारों बच्चे 12वीं पास करके सपनों को बैग में रख देते हैं और काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर आप भी वही खड़े हैं तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों बिहार सरकार ने एक बात समझी, गरीबी दिमाग की कमी नहीं है, बस मौके की कमी है। इसी सोच से शुरू हुई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। सरकार कहती है अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो पैसा आड़े नहीं आना चाहिए। इस योजना में आपको मिलता है 4 लाख तक का एजुकेशन लोन। इस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फीस के लिए, हॉस्टल और मेस चार्ज के लिए, किताबों और स्टडी मटेरियल के लिए, लैपटॉप एवं कंप्यूटर खरीदने के लिए, कोर्स से जुड़ा जरूरी खर्चों के लिए। पैसा सीधे पढ़ाई पर खर्च होता है, हाथ में देकर गुम नहीं होने दिया जाता। अब इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? और अगर आप सोच रहे हैं क्या मैं इस योजना के लिए सही हूं, तो आप दिए गए ये चेकलिस्ट जरूर देखें। छात्र बिहार का स्थायी निवासी हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया हो, उम्र आमतौर पर 25 साल से कम हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन लिया हो और कोर्स जो भी वो परस्यू कर रहा है वो भारत में हो। अगर बात करें कोर्स का तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है, मेडिकल कर सकता है, मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यह योजना सब कवर करता है। अब बात करते हैं सबसे डरने वाला हिस्सा, जहां बच्चे और पेरेंट्स के मन में एक डर जो बैठाता है वो है कि कहीं बैंक परेशान तो नहीं करेगा इस लोन के बदले। तो दोस्तों सच ये है कि लोन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों से मिलता है। पढ़ाई के दौरान कोई ईएमआई नहीं, पढ़ाई पूरी होने के बाद भी मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। ईएमआई छोटी छोटी किस्तों में दी जानी होती है। कई मामलों में माता पिता को कोई भारी गारंटी नहीं देना पड़ता। इस योजना में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो एक्चुअल प्रोसेस है वो है ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, जो कि ये डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे। इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पोर्टल का लिंक दे दिया है। व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, सही काउंसलिंग या वेरिफिकेशन करना और बैंक द्वारा लोन अप्रूवल होना, यह पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। स्टेटस, इस योजना के तहत जो आपने अप्लाई किया है लोन का, उसका स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। इस योजना को पाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, जैसे कि आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन लेटर, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। इसमें जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स, जो गलतियां 90% एप्लीकेशंस जो रिजेक्ट होती हैं या अटक जाती हैं, उसका रीजन होता है गलत कॉलेज का चयन, अधूरे डॉक्यूमेंट्स, गलत बैंक प्रेफरेंस, फेक इनकम सर्टिफिकेट। इसलिए कह रहा हूं कि फॉर्म भरते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सोचिए दोस्तों, जिस घर में कल तक पढ़ाई बोझ लगती थी, आज वही माँ कहे कि बेटा सरकार साथ है, तू आगे बढ़। यही असली सशक्तिकरण है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना जिंदा रहे, आपके माँ बाप का सिर ऊंचा रहे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए दोस्तों, पैसा समस्या है, समाधान भी है, बस सही जानकारी सही समय पर मिलनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।